अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको जो टॉपिक के बारे में आगाह कर रहे हैं वो है माइक्रोस्कोप। तो दोस्तों, माइक्रोस्कोप क्या है, इसके बारे में आज हम कुछ मालूमात आपको देंगे। माइक्रोस्कोप जैसे कि आपको बताऊं कि 5 चीज़ों के लिए यूज़ होता है, वो आपके सामने देखें। व्हाट आर द 5 यूजेस ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप 5 चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। यूजेस ऑफ माइक्रोस्कोप, अब आपको किस चीज़ में यूज होता है? बायोटोनिकल फील्ड, बायोलॉजिकल फील्ड, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, एजुकेशनल फील्ड, मेडिकल फील्ड। जैसे कि अभी हमने आपको 5 चीज़ों के नाम लिए, तो इसी तरीके से ऊपर है आईज पीसेज माना आँखों से, फिर है नोज पीसेज इसके माना नाक, और ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो इसी तरीके से इसका स्पेनियम स्टेज एंड एपरेटर डायग्राम, ठीक है। फिर है बॉडी लाइट, फिर इसका है नीचे बेस। तो माइक्रोस्कोप की ये जो 5 से 7 आइटम्स चीज़ हैं, जो इसके लेंसेज हैं, जो इसके मेन ऑप्शन है, तो ये हमें टेस्ट देखने में मदद करते हैं। माना इनको चलाना बहुत ही मुश्किल है, और जिसको प्रैक्टिकल है तो वो इनके लिए कोई आम बात है। अगर नया बंदा है तो उसके लिए थोड़ा डेफिनेशन इन चीज़ों को समझे। तो आप ये देख रहे हैं माइक्रोस्कोप, ये एलईडी माइक्रोस्कोप है। जैसे डिजिटल माइक्रोस्कोप में आता है, तो इसी तरीके से वो पिछला जो माइक्रोस्कोप है वो सैंपल है। तो ये एलईडी माइक्रोस्कोप है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये बताना चाहता हूँ, माइक्रोस्कोप जिसने ईजाद किया वो जे चेरेस है, और इसका जो बाप है वो एंटोनी वेन लियोनोक है। इसी तरीके से माइक्रोस्कोप के पुर्जे जो हैं फिर अलग अलग साइंटिस्टों ने अपने तरीके से बनाया। तो माइक्रोस्कोप जो है किस चीज़ में काम आता है, तो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले लेबॉर्ट्रीज़ में, तो अगर काम की बात करें मेडिकल फील्ड में, लेबॉर्ट्रीज़ में, तो हमें वो सेल्स जो हम आँखों से जो माना प्रैक्टिकल तौर पे देख ना पाएँ, वो सेल्स जो छोटे जीव जो सेल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सेल जैसे साइटोप्लाज्म, पैरासाइट्स और न्यूट्रोफिल्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटिलेट्स, जो हम सीबीसी में आते हैं सेल्स, काफ़ी सेल्स के नाम है। इसी तरीके से वो सेल्स जो हम खुद न देखें, वो माइक्रोस्कोप, माइक्रो माना स्कोप, माइक्रो माना जूम, स्कोप माना देखना। तो इसी तरीके से ये हमारा जो माइक्रोस्कोप ईजाद किया, एक बहुत ही जदीद टेक्नोलॉजी है। इसकी मदद से हमें काफ़ी ही इंफॉर्मेशन मिलती है सेल्स के बारे में। कोई भी सेल्स आप ना देखो तो आप माइक्रोस्कोप में ज़रूर देख सकते हैं। इसी तरीके से फिर हम मलेरिया, अगर आप मलेरिया की बात करें तो मलेरिया जो है वो भी माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। और अगर हम बात करें विडाल टेस्ट की, वो भी माइक्रोस्कोप की वजह से हम देखते हैं। और अगर हम बात करें यूरिन डियार की, तो जो कि यूरिन डियार के अंदर पस सेल्स होते हैं, एपिडिकल सेल्स होते हैं, ग्रेनुल सेल्स होते हैं। इसी तरीके से ये जो सेल्स होते हैं, हम इसको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। तो एक माइक्रोस्कोप में हम जो टेस्ट देखते हैं, मिसाल के तौर पे अगर माइक्रोस्कोप हमारे पास है लेबॉर्ट्री पे, अभी अभी हमारे पास यूरिन डियार की टेस्ट है। तो यूरिन डियार की टेस्ट के मुताबिक इसी तरीके से हम आपको बताएं, एक है एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, जो हम उसको आंखों से देखें, उसका कलर वगैरह, अपीयरेंस, पीएच, एसपी ग्रेविटी। फिर एक केमिकल, जो हम केमिकल की मदद से देखें, जैसा मिसाल के तौर पे प्रोटीन, शुगर, ब्लड, बिलोरुबिन, हेमोग्लोबिन। इसी तरीके से अगर हम माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन की बात करें, तो इसमें रेड सेल, पस सेल, एपिडिकल सेल, ग्रेन्युलर, आइलाइन और एम्ब्रोज, इसी तरीके से जो सेल्स हम ना देखें वो माइक्रोस्कोप की मदद से देखें, वो है हमारा माइक्रोस्कोप। इसी तरीके से दोस्तों आपको बात बताना चाहता हूं कि माइक्रोस्कोप बहुत ही जदीद टेक्नोलॉजी है और बहुत ही ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। हम इसके कई स्टेज के आपको माइक्रोस्कोप के जो लेंस के नाम कुछ बताना चाहते हैं, इंशाल्लाह वेट कीजिए। एक्यूलर लेंसेज आर आई पीस, मतलब कि जो एक्यूलर लेंसेज है जो हम आँखों को देखते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है रिवॉल्विंग में से घुमाना। उसके बाद आता है हमारे पास नोज पीस, जो हमारा नाक है, मतलब कि उसके सेंटर में रखना। उसके बाद आता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस वो है जो हम हमारे में स्लाइड है उसमें पैरासाइट वगैरह उसको देखने के लिए। उसके बाद आता है स्लाइड होल्डर में स्लाइड को जो रोकता है उसको। उसके बाद आता है स्टेज जिसके ऊपर हम स्लाइड रखते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास कंडेंसर अपर्चर जो उसको लाइट की में कनेक्ट करता है। उसके बाद आता है हमारे पास कंडेंसर जो हमें लाइट मतलब कितना रखना है कितना कम करना है। उसके बाद आता है हमारे पास कैरिंग हैंडल, मतलब उसको कितना घुमाना है। उसके बाद आता है कोरस एडजस्टमेंट, मतलब कि जो स्लाइड है उसको जो स्टेज है इसका उसको आगे पीछे करता है, वो इसका काम होता है कोरस एडजस्टमेंट्स का। उसके बाद आता है फाइन एडजस्टमेंट, जो अपना रोल घुमाना, कहाँ पे हमें स्लाइड रखना है कहाँ पे नहीं रखना। उसके बाद आता है हमारा लाइट इंटेंसिटी कंट्रोल, मतलब लाइट को कितना तेज़ करना है और कितना कम करना है। इसी तरीके से दोस्तों आप
आपने ये नाम सारे सुन लिए, इसी तरीके से ये सारे नाम एक माइक्रोस्कोप में है, जैसे कि नाक, कान, आँख सब कुछ एक एक इंसान की तरह ही है, लेकिन इसका काम कुछ अलग है इंसान से। ये हमें वो सेल्स ज़ाहिर कराता है जो हम आँखों से सही तरीके से नहीं देख पाते, फिर माइक्रोस्कोप की मदद से हम देखते हैं जो सेल्स होते हैं इंसान के जिस्म में, ह्यूमन बॉडी में। इसी तरीके से दोस्तों कुछ माइक्रोस्कोप के बारे में हमने कुछ मालूमात आपको फराहम की। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। इंशाल्लाह हमारा कोशिश यही है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आए, आप मज़ीद हमें वीडियो की मालूमात हम आपको दें। इसी तरीके से हमारा चैनल है, आप उन्हें सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह लाइक करें, इंशाल्लाह फॉलो करें। हम आपको रोज़ एक नई वीडियो से आगाह करेंगे। कोशिश हमारा यही है कि आप सब कुछ हमें से ही मालूमात ले लें, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं हमारा जो मालूमात है आपको सही मिलेगी इंशाल्लाह। दोस्तों थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह दोस्तों सब्सक्राइब भी करना है, और कोई ख़ास बात नहीं है, बस सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। हम आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू।